छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। 6.3 भूकंप की तीव्रता रही। नेपाल में भूकंप का केंद्र था। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत भरी बात यही सामने आई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, देर रात करीब 1:57 पर भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए हैं। 6.3 भूकंप की तीव्रता रही। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। राहत भरी बात है। हालांकि अफरा तफरी का माहौल जरूर बना जब भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल में भी इस भूकंप का असर देखने को मिला है। बिहार में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 भूकंप की तीव्रता रही। नेपाल में भूकंप का केंद्र था, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा, लेकिन कोई जनहानि नहीं। आगे बढ़ते हैं। शिमला से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। आज और कल कई सारी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कल देर शाम सीएम भूपेश बघेल वापस रायपुर लौट आएंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनावी सभा का मोर्चा संभाले हुए, प्रचार का मोर्चा संभाले हुए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे और अब चुनावी सभा लगातार जारी उनकी। आज और कल कई सारी चुनावी सभाएं जिनको संबोधित करेंगे सीएम भूपेश, और कल देर शाम सीएम वापस रायपुर लौट आएंगे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर है। आदिवासी आरक्षण में कटौती का मामला सामने आया। आदिवासी आरक्षण 32% से 20% होने पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। आज बीजेपी का प्रदेश स्तरीय चक्का जाम है। बीजेपी एसटी मोर्चा चक्का जाम करेगी। आज जिला मुख्यालयों में चक्का जाम होगा। बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नंद कुमार साय को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। जशपुर में विष्णुदेव साय रहेंगे। नारायणपुर में केदार कश्यप रहने वाले। कोंडा गांव में लता उसेंडी, साथ ही बीजापुर में महेश गागड़ा इस प्रदर्शन की कमान संभालेंगे। अंबिकापुर में कमल भान सिंह, सूरजपुर में रामसेवक पैकरा। ये पूरी लिस्ट है बीजेपी की तरफ से। आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर आज प्रदेश स्तरीय चक्का जाम की तैयारी बीजेपी की तरफ से। आज जिला मुख्यालयों में चक्का जाम होगा। बीजेपी एसटी मोर्चा चक्का जाम करेगी। विरोध प्रदर्शन आदिवासी नेताओं की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिन्हें जिम्मेदारी इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सौंपी गई है। आदिवासी आरक्षण आपको बता दें 32% से 20% हुआ, उसके बाद विरोध लगातार जारी है। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ममता, बीजेपी के एक बड़े स्तर के प्रदर्शन की तैयारी और कई सारे महत्वपूर्ण नाम इस लिस्ट में भी हैं जो कि प्रदर्शन की कमान आज संभालने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी का चक्का जाम है और आदिवासी आरक्षण में कटौती के मामले को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है और उसी कड़ी में ये चक्का जाम है। और आदिवासी आरक्षण अगर हम बात करें तो नंद कुमार साय जो है उनको रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। जशपुर में विष्णुदेव साय, नारायणपुर में केदार कश्यप, कोंडागांव में लता उसेंडी, बीजापुर में महेश गागड़ा, अंबिकापुर में कमल भान सिंह, सूरजपुर में रामसेवक पैकरा, कोरबा में ननकीराम कंवर, गरियाबंद में डमरूधर पुजारी और धमतरी में विकास मरकाम के नेतृत्व में ये पूरा चक्का जाम होगा। और बीजेपी जो है इसके पहले बीजेपी ने राजभवन तक के पैदल मार्च किया हुआ था, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। इसके साथ ही अलग अलग मोर्चों पे जो है वो प्रदर्शन करती आ रही है। लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना है कि ये बड़ा प्रदर्शन होगा और चूंकि चक्का जाम होगा जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो है इसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। निश्चित तौर पर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से और आदिवासियों का मुद्दा लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि राज्यपाल को इसमें पत्र भी सौंपा गया था, ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद ये भी देखने को मिला था कि राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी गई थी। क्या इतने बड़े स्तर पर अगर प्रदर्शन इस बार होता है तो उसका सख्त असर आगे देखने को मिलेगा?
देखिए, राज्य सरकार लगातार कहती रही है, राज्य सरकार का कहना है कि बात बीजेपी के प्रोटेस्ट की नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस सरकार खुद चाहती है कि आदिवासियों के आरक्षण के साथ में कोई कटौती न हो, और यही वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में देश के 3 सबसे बड़े वकील सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि चूंकि बीजेपी ने सही समय पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिस तरह से कदम उठाने थे वो नहीं उठाए, और यही वजह है कि हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है और इसका भुगतान आदिवासी समाज को करना पड़ रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सरकार का कहना है कि समय जरूरत पड़ने पर जो है विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, और विशेष सत्र की तैयारी की भी बात कही जा रही है। और इसके पहले अधिकारी और विधायकों सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ममता। आगे बढ़ते हैं, कोरबा से अगली बड़ी खबर है। नशीली दवा बेचने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों से नशे की 432 टैबलेट जब्त की हैं। हरदी बाजार पुलिस ने दोनों आरोपियों को नशे की गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों युवकों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। कोरबा जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री संतोष सिंह सर के मार्गदर्शन में निजात अभियान के अंतर्गत लगातार नशीली दवाओं, मादक पदार्थों और जो अवैध शराब है उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की। हरदी बाजार पुलिस को भी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें आरोपियों विमल सागर और दीपक आर्मो के खिलाफ अपराध क्रमांक 596/22 धारा 21-22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 432 नग स्पास प्लस टैबलेट जो प्रतिबंधित टैबलेट है उसको बरामद करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रकरण में एक अन्य फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही है, जिसकी यथासंभव अतिशीघ्र गिरफ्तारी करके उसे जल्दी न्यायिक। और इधर सुकमा की बात कर लेते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। भेजी थाना क्षेत्र में 3 और चिंतलनार से 1 स्थायी वारंटी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। सुरक्षा बलों ने पकड़े गए नक्सलियों की निशानदेही पर विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर, साथ ही टिफिन बम भी बरामद किया है। चारों नक्सलियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। कोर्ट ने चारों नक्सलियों को जेल भेज दिया है। और बिलासपुर में बने हाउसिंग कॉलोनियों का हाल इन दिनों बुरा है। इन कॉलोनियों में पीने के पानी की समस्या के साथ ही साफ सफाई की बड़ी समस्या है। पिछले 2 साल से ये स्थिति बनी हुई है। पानी और सफाई को लेकर तिफरा इलाके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने अपर आयुक्त के कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि उन्हें पीने का पानी साफ नहीं नसीब हो पा रहा है। कॉलोनियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी की समस्या को दूर करने के लिए लोगों ने अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सर मैं सैदा दीनदयाल आवास से हूँ। यहाँ क्या है, पहले जो स्थिति थी उससे हमें लोग को लगता था कि सबसे अच्छा कॉलोनी है, यहाँ हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग को अफसोस हो रहा है कि हम लोग ऐसे जगह में क्यों आए। कितना खर्च किया आपने? हम लोग 10 लाख तक किए हैं जब पहले लिए थे, आपका नहीं पता। अच्छा है ना, तो इतना खर्च करने के बाद हम लोग को जब सुविधा नहीं मिल रही है तो क्या मतलब। हम वहाँ साफ पानी चाहते हैं, टंकी साफ हो और पानी साफ मिले। चैम्बर का भी सफाई, चैम्बर के ढक्कन नहीं है, खुला है, जिसमें जानवर गिर जाते हैं, कभी बच्चे भी गिर जाए, हादसा हो सकता है, तो उसको भी चाहते हैं कि बढ़िया होके रहे। बुरा हाल है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग अपनी कॉलोनी में हैं और पिछले 5 साल पहले हमारी कॉलोनी बेस्ट कॉलोनी में गिनती आता था हाउसिंग बोर्ड में 5 साल पहले, लेकिन 5 साल बाद ही इतना गंदा स्थिति कर दिया गया है कि आज हम लोग को ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों को लेके आना पड़ रहा है। सारी महिलाएं आ रहे हैं। मेरा नाम विनोद तिवारी है, मैं वहाँ समिति का अध्यक्ष हूँ। नहीं, इन्होंने लिखा है ना टंकी की सफाई नहीं हुई है, तो कब से सफाई नहीं हुई? 2 सालों से लिखा है, तो 2 सालों से 6 महीने में सफाई होना चाहिए। आप भी तो एनालिसिस करते होंगे ना, फाइल तो आपके पास भी आती होगी। नहीं, टंकी की सफाई के बारे में अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। दीवार गिरने की भी कोई रिपोर्ट नहीं आपके? नहीं, मेरे पास कोई ऐसे मतलब कोई भी रिपोर्ट आपके अधीनस्थ लोग भेजते ही नहीं? नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे राजधानी रायपुर की। वीआईपी रोड से तिलीबांधा तक बने डिवाइडर को सजाने संवारने के लिए किए गए 2 करोड़ रुपए खर्च, और बीजेपी का आरोप है कि डिवाइडर को संवारने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब इसी काम के लिए फिर से टेंडर मंगाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जब काम पूरा हो चुका है तो दोबारा टेंडर कराने की क्या जरूरत है। बीजेपी अब इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इसे लेकर जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही डिवाइडर पर वॉल ऑफ करप्शन के पोस्टर लगाए गए। रायपुर में तेलीबांधा से वीआईपी रोड जाने वाली इस वॉल पर मैं मौजूद हूँ। ये नया डिवाइडर बनाया गया है और एक तरह से
बीजेपी ने इसे करप्शन ऑफ वॉल करार दिया है। आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस डिवाइडर को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह ये है कि एक तरह से करप्शन बताया जा रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, ये बहुत बड़ा करप्शन है। 1 करोड़ का काम नहीं है, इसमें 2 करोड़ का बिना टेंडर निकाले अपने आदमियों को मोबिलाइज करने के लिए ये टेंडर अब हुआ नहीं है, उसका डेट नहीं आया है और काम 80% फीसदी हो चुका बोला जा रहा है। इसमें पूरा भ्रष्टाचार है। इसमें मुश्किल से 1 करोड़ का काम होगा, लेकिन अपने आदमियों को मोबिलाइज करके 2 करोड़ रुपए इसमें खर्चा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो पदयात्रा करते हुए ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर ये भी देखिए कि वॉल ऑफ करप्शन का जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये जो कार्य हो रहे हैं, ये जो बिना टेंडर के काम हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले लोग अपने लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं और कमीशन खोरी के लिए कर रहे हैं। आज अगर कोई भी काम 2 लाख का भी होता है नगर निगम में तो बिना टेंडर के, बिना वर्क ऑर्डर के नहीं होता है, और 2-2 करोड़ का काम बिना टेंडर के हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है और आप ये देखिए कि किस तरह का काम इसमें हुआ है। साफ तौर पर देख करके ही समझा जा सकता है कि इसकी मजबूती कितनी है और इसकी लाइफ कितनी है, और वो भी बिना टेंडर के 80% काम पूरा हो गया। तो करप्शन का ये डिवाइडर खड़ा है और इसको लेकर के प्रदर्शन जारी है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। और उधर सुकमा में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए। उन्होंने कार्निवल का उद्घाटन किया। देश के 20 राज्यों से आए छात्र छात्राएं इस कार्निवल में भाग ले रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने स्काउट के छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुकमा ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर की छवि अब बदल रही है। लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं और ये सब संभव हुआ है कांग्रेस सरकार की वजह से। हमारे छत्तीसगढ़, सरगुजा, महासमुंद, पूरे बस्तर संभाग के 7 जिले से बच्चे आए हैं। जो जिस सुकमा जिला में लोग आने के लिए डरते थे, आज यहाँ पर इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हमारे प्रशासन ने, हमारे अधिकारी ने, खासकर हम उसका अध्यक्ष है, उसका प्रयास से एक कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम होने से हमारा समाज में, जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। जो स्कर्ट घाट के जो आदमी है, छोटा 5 साल का आदमी से लेकर 100 साल आदमी इसमें शामिल हो सकता है। और इधर भिलाई की मैत्री बाग जू में 2 महीने पहले पैदा हुआ सफेद शेर यानी कि सिंघम, जिसे अब केज से बाहर छोड़ दिया गया है, जिसे अब पर्यटक हर रोज श्रावक सिंघम को उसकी मां रोमा के साथ देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ का यह चिड़ियाघर सफेद शेरों के लिए जाना जाता है। दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट द्वारा निर्मित भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक हैं और मैत्री बाग जू को सफेद शेरों की नर्सरी भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 7 सफेद शेर हैं और इसी कड़ी में 2 महीने पहले पैदा हुए नन्हे श्रावक सिंघम को अब केज के बाहर छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सिंघम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खुशी की लहर है हमारे मैत्री बाग में। एक नन्हा शावक लगभग 2 माह पूर्व 5 सितंबर को जिसका जन्म हुआ, और हमारी जो ब्रीडिंग है उसको पिछले 2 साल से रोक के रखा गया था क्योंकि बीच में कोविड का संक्रमण था। उसके स्वास्थ्य के मद्देनज़र कि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो हमने अभी 6 महीने पहले हमारे सुल्तान और रोमा को मिलाया। उसके फलस्वरूप हमको 2 माह पूर्व हमारा नन्हा शावक जिसका नाम हमने सिंघम रखा है उसकी पैदाइश हुई और काफ़ी स्वास्थ्य में हेल्दी है और काफ़ी अच्छा लोगों को महसूस हो रहा है। जितने भी पर्यटक आ रहे हैं बड़े खुश हैं देख के। और छत्तीसगढ़ की चेस खिलाड़ी किरण अग्रवाल को भारतीय शतरंज टीम का नया कोच बनाया गया है। शतरंज टीम का कोच बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किरण अग्रवाल को बधाई शुभकामनाएं दी हैं। श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में 16 सदस्यीय भारतीय टीम में बतौर कोच किरण अग्रवाल शामिल होंगे।